बहुत समय पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम हरप्रीत सिंह था। हरप्रीत बहुत मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि जो भी हाथ लगता बिगड़ जाता। खेत में बीज बोता तो सूखा पड़ जाता, व्यापार करता तो घाटा हो जाता। लोग कहते, हरप्रीत का भाग्य ही ऐसा लिखा है, क्या करेगा। हरप्रीत का दिल टूट चुका था। एक दिन वह रोते हुए गुरुद्वारे पहुंचा। वहां बैठकर उसने सुना कि संत लोग गुरबानी पढ़ रहे थे। कर्मी आपो आपनी के नेरे के दूरी, जिनी जिनी नामु ध्याया गए सेई मुक्त द्वारी। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, लेकिन जो नाम सिमरते हैं वे मुक्ति के द्वार से गुजर जाते हैं। हरप्रीत ने सोचा, अगर कर्म से ही सब होता है तो मेरा कर्म क्या बिगड़ा है, और अगर सब कुछ रब के हुक्म में है तो मैं क्यों दुखी हूँ। उसी रात सपने में उसे एक बुजुर्ग सिख संत दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर गुरु नानक देव जी की तरह नूर था। संत ने कहा, बेटा, भाग्य का खेल समझना है तो सुनो एक सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई थी। संत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं युवावस्था में अमृतसर के पास एक छोटे गांव का रहने वाला था। नाम था भाई मान सिंह। मेरे पिता बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन मैं जवान होते ही सब कुछ गवा बैठा। एक रात चोरों ने हमला किया, सब लूट लिया। पिताजी का दिल टूट गया और वे चल बसे। मैं सड़क पर आ गया। लोग कहते, मान सिंह का भाग्य फूट गया। मैंने सोचा, अब क्या करूं। मैंने फैसला किया कि मैं गुरु घर की सेवा में लग जाऊंगा। रोज सुबह उठकर लंगर बनाता, बर्तन मांजता, जूते साफ करता। कोई मजदूरी नहीं मांगता था, बस नाम जपता रहता, वाहेगुरु वाहेगुरु। एक दिन गुरुद्वारे में एक साहिबजादा आए। वे बहुत अमीर लगते थे, लेकिन आंखों में दर्द था। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, भाई, तुम इतने खुश कैसे हो। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, लेकिन मन उदास रहता है। मैंने कहा, साहिब, मैंने सब खो दिया था, लेकिन गुरु ने मुझे नाम दिया। नाम से बड़ा कोई धन नहीं। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। वे एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने मुझे अपने व्यापार में शामिल किया। मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका पूरा व्यापार डूब गया। जहाज लुट गया, कर्ज बढ़ गया। वे टूट गए। उन्होंने मुझसे कहा, मान सिंह, अब तो सच में सब खत्म हो गया। मेरा भाग्य ही खराब है। मैंने उन्हें गुरबानी सुनाई। भाग्य विधाता तेरे हुक्मी चले, नानक नामु सिमरी सुखु पाए। फिर मैंने उन्हें समझाया, साहिब, भाग्य रब का खेल है, कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन जो नाम में लीन हो जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि नाम से कृपा होती है और कृपा से कर्म सुधरते हैं, कर्म सुधरने से हुक्म समझ आता है। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर छोटा सा कारोबार शुरू किया, सिर्फ ईमानदारी और सेवा से। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कई बार लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हम रोज गुरबानी पढ़ते, अरदास करते और मेहनत करते। धीरे धीरे कारोबार फला। इतना फला कि पूरा इलाका जानने लगा। लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया। सब कुछ गुरु की कृपा मानते रहे। एक दिन उस व्यापारी साहिब ने कहा, मान सिंह, तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा था,
इसलिए सब ठीक हुआ। मैंने हंसकर कहा, नहीं साहिब, मेरा भाग्य भी वही था जो तुम्हारा खराब। लेकिन मैंने भाग्य से लड़ना छोड़ दिया। मैंने खुद से लड़ना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ गुरु के चरणों में सर झुका दिया। और जब सर झुकता है तो रब हाथ बढ़ाता है। यही भाग्य का असली खेल है। जो हुक्म मान लेता है वही जीत जाता है। सपने में संत ने हरप्रीत से कहा, बेटा हरप्रीत, तू भी वही कर। भाग्य को कोसना छोड़। कर्म कर, लेकिन कर्म को फल की इच्छा से मत बांध। नाम जप, सेवा कर, हुक्म मान। देखना रब कैसे खेल दिखाता है। हरप्रीत जागा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब दर्द के नहीं, श्रद्धा के। अगले दिन से उसने बदलाव शुरू किया। रोज सुबह अमृतवेला में उठकर जपुजी साहिब पढ़ता। खेत में काम करते हुए वाहेगुरु जपता। पड़ोसियों की मदद करता। गरीबों को लंगर खिलाता। कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना हुई। गांव में सूखा पड़ा था, लेकिन हरप्रीत के खेत में अचानक पानी की एक नई धारा निकली। लोग कहने लगे, यह तो चमत्कार है। लेकिन हरप्रीत मुस्कुराया, नहीं, यह गुरु की कृपा है। मैंने तो बस कर्म किया, बाकी हुक्म रब का था। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। धन आया, सम्मान आया, लेकिन सबसे बड़ा धन मिला, मन की शांति। आखिरी समय में जब हरप्रीत सिंह गुरु के चरणों में जा पहुंचा, तो उसने कहा, हे रब, तेरा खेल अनोखा है। कभी रंग बनाता है, कभी राजा। लेकिन जो तेरे नाम में रम जाता है, उसे तू कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद हे गुरु, कि तूने मुझे भाग्य का खेल समझा दिया। दोस्तों, भाग्य रब का खेल है। कर्म हमारा फर्ज है, लेकिन फल रब के हुक्म में। मेहनत करो, ईमानदारी रखो, सेवा करो, और सबसे जरूरी नाम सिमरो। क्योंकि जब नाम साथ होता है तो भाग्य खुद बदल जाता है। जैसा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, आपके जीवन में भाग्य का खेल कैसे बदला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।